स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की होम साइंस। और जो आपका छठा चैप्टर है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, इसका पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा क्लास 12th के नोट्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे, जिनको जाके आप पढ़ सकते हैं। और वेबसाइट पे जाने का सिंपल सा स्टेप है, आपको गूगल पे जाना है और एकलव्य स्टडी पॉइंट .com आपको सर्च मारना है। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी कुछ इस तरीके से और इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे एंटर कर जाएंगे। अब ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं ये कैटेगरी की लाइंस हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग क्लासेस आएंगी लिखी हुई। अब यहाँ पे आपको क्लास 12th पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे, हिंदी, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से जाके आप पढ़ पाएंगे। और आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी जो आपका चैप्टर है, इसमें एक तो आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना है, सिग्निफिकेंस और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। जिसमें फूड सेफ्टी पढ़ेंगे हम, जिसमें हम टॉक्सिटी और हैजार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। और हैजार्ड्स के अंदर जो है हम फिजिकल हैजार्ड्स कौन से होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद फूड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फूड पॉइजनिंग के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में फूड क्वालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद और भी आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बचा हुआ सिलेबस जो होगा इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। तो किसी भी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ होती है, ठीक है, लोगों की हेल्थ होती है, और जो पोषक स्थिति है और उत्पादकता का जो प्रमुख निर्धारक है वो भोजन ही होता है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी मतलब हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारी हेल्थ कैसी है, वो सब किस पे मतलब वो डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई मतलब रेसलर है, उसका भोजन देखोगे तो वो अलग चीजें खाता है, ठीक है, और जैसा भोजन वो खाएगा वैसा आपको उसकी हेल्थ में देखने को मिलेगा। एक तरफ कोई नशेड़ी है जो कुछ भी मतलब स्वस्थ जो चीजें होती है नहीं खाता, पौष्टिक आहार नहीं खाता, ठीक है, उसकी हेल्थ आपको अलग देखने को मिलेगी। तो जो भी मतलब किसी भी देश का कोई भी इंसान है, उसकी हेल्थ और जो उसकी पोषक स्थिति है और जो वो काम करता है, उसका निर्धारक भोजन होता है। जैसा आप खाना खाओगे वैसा आपको मतलब आप दिखोगे और वैसा ही काम आप कर पाओगे। इसलिए ये जरूरी है कि जो भोजन हम खाते हैं वो पौष्टिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पौष्टिक है और सुरक्षित नहीं है वो भोजन तो हम उसको खा सकते हैं, नहीं। फूड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। सुरक्षित भोजन के सेवन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो सकते हैं, ठीक है। देखो, असुरक्षित भोजन जो होता है, ठीक है, अगर असुरक्षित भोजन का सेवन हम करते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत सारे हमें मतलब खाने से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं, यानी कि फूड से रिलेटेड हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहला है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी हम किसे कहते हैं? तो देखो, जो फूड सेफ्टी की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं है। यानी कि ये जो एक प्रोसेस होता है इसमें मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी खाने की चीज है, ठीक है, वट एवर जो भी हो खाने की चीज, वो हमारे खाने के लिए सेफ है या नहीं है, ये इस प्रोसेसिंग जो के अंदर जो ये प्रक्रिया होती है ये देखा जाता है। यानी कि जो कस्टमर्स को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ठीक है, वो खाना जो भी कस्टमर इनटेक करने वाला है, खाने वाला है, तो ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है ये फूड सेफ्टी कहलाता है। अब फूड सेफ्टी के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विषैलापन, यानी कि टॉक्सिटी। अब विषैलापन किन किन चीजों से आ सकता है और कैसे आ सकता है आइए देखते हैं। तो किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति यानी कि कोई नुकसान हो जाना अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का विषैलापन कहते हैं। यानी कि कोई भी खाने की चीज है, ठीक है, कोई ऐसी मतलब कंडीशन आ गई जिसमें उस खाने को कोई नुकसान पहुंचा हो, ठीक है, तो इस तरीके से उसके अंदर जो है कुछ विषैलापन आ सकता है। और ये जो खतरे होते हैं यानी कि ये जो हजार्ड्स होते हैं, इन खतरों का मतलब उस संभावना से होता है कि जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में इस्तेमाल ना किया जाए तो उसके कारण क्षति हो सकती है। यानी कि कोई भी खाने की चीज है, अगर उसको हम तरीके से नहीं बनाते हैं
या जिस तरीके से उसका यूज करना चाहिए हम नहीं करते, तो इससे क्या हो सकता है कि उसमें टॉक्सिटी आ सकती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो खराब जल्दी हो जाती हैं, जिन्हें हमें फ्रिज में रखना चाहिए। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम फ्रिज में नहीं रखते, तो हो सकता है वो खराब हो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे खाने में विषैलापन आ सकता है। आगे देखते हैं। संकट जो ये होते हैं, ठीक है, जो विषैलेपन के संकट होते हैं, ठीक है, जो खाना खराब होता है, ये दो तीन तरीके से हो सकता है। भौतिक कुछ हो सकती हैं चीजें, कुछ केमिकली चीजें हो सकती हैं, कुछ बायोलॉजिकल चीजें हो सकती हैं। अब ये क्या है ये देखते हैं। देखो, हजार्ड कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो भी खतरा होता है वो फिजिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है। और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए ये सब चीजें हानिकारक हो सकती हैं। ये जो खतरे होते हैं खाने, जो खाने के अंदर कुछ चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल हजार्ड, यानी कि जो भौतिक खतरे होते हैं। जैसे कि भौतिक खतरा, ऐसा कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता। यानी कि मान लो आप कोई खाना पका रहे हो और मतलब उसके अंदर कोई चीज चली जाती है, और वो चीज उसमें जाने से आपकी हेल्थ को वो चीज नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि लकड़ी, ठीक है, खाना पकाते टाइम कहीं लकड़ी चली गई खाने के अंदर, पत्थर चला गया, छोटे छोटे कंकड़ चले जाते हैं कई बार खाने में, जो कि आपको नुकसान कर सकते हैं बाद में। कीट के अंश चले गए, ठीक है, कोई मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका अगर कोई पार्टिकल अगर चला गया खाने में, वो नुकसान पहुंचा सकता है हमें। बाल, ये बहुत बार आपने देखा होगा, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो कई बार हमारे बाल जो होते हैं वो खाने में पड़ जाते हैं, जो कि एक तो दिखते भी काफी बेकार है, मतलब खाना फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उसी के साथ साथ ये हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ फिजिकल हैजार्ड्स होते हैं जो खाने के अंदर हम शुरू से नहीं मिलाते, बल्कि खाना पकाने के दौरान अनजाने में ये चीजें मिल जाते हैं। क्योंकि बाल कोई भी मतलब इंग्रेडिएंट के रूप में नहीं डालता खाने में, बाल जो है वो अनजाने अनजाने में ही डल जाता है। इसी तरीके से जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो भी जाने अनजाने में आ सकते हैं खाने के अंदर। दूसरा होता है केमिकल हजार्ड्स, यानी कि जो रासायनिक खतरे होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है। देखो, रासायनिक खतरा जो होता है उसका तात्पर्य उन रासायनिक हानिकारक पदार्थों से होता है, यानी कि कुछ ऐसे हानिकारक जो है, जो केमिकल्स होते हैं, जो कि खाने की जो चीजों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, और मतलब कई बार जाने अनजाने में भी केमिकल्स मिल जाते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, उदाहरण के लिए सभी प्रकार के जो कीटनाशक होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। कुछ रासायनिक अवशेष जो है खाने में पड़ सकते हैं, केमिकली कुछ पार्टिकल्स। और विषैली धातुएं भी बहुत सारी होती हैं। और पॉलीक्लोरोक्रित जो बाइफिनाइल होता है, ये भी हो सकता है खतरनाक। और परिरक्षक होता है, खाद्य रंग, यानी कि जो फूड कलर्स होते हैं जो हम मिलाते हैं, ठीक है, वो भी कभी कभार नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कुछ और भी मिलावटी पदार्थ होते हैं जो खाने में मिलाए जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि लगभग जो चीजें होती हैं वो मिलावटी होती हैं, और उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, जो कि फिर हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तीसरा जो खतरा होता है वो होता है जैविक खतरा, यानी कि बायोलॉजिकल हैजर्ड, ठीक है, इसको आप हैजर्ड पढ़ेंगे, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। और जैविक खतरे का तात्पर्य उन जीवधारियों या सूक्ष्म जीवियों से है। कुछ मतलब बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अगर किसी खाने में मिल जाते हैं या किसी खाने में पहले से ही होते हैं, तो वो उसमें खाने के अंदर पनपते हैं और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और खाद्य पदार्थों में अगर ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं तो बहुत सारी हमें बीमारियां या रोग हो सकते हैं। और ऐसे जीवाणुओं को, ये जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि खाद्य जनित रोगाणु भी इनको कहा जाता है, ठीक है, जो मतलब खाने के अंदर बहुत सारी बीमारियां बना सकते हैं पनप के, और इनको हम पैथोजन भी कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है, ये पैथोजेंस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारे खाने में मिलके उस खाने को मतलब विषैला करके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसमें क्या आता है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो दो प्रकार के मतलब खाद्य जनित रोग उत्पन्न करते हैं। जो भी बैक्टीरिया होता है वो दो तरीके से हमें बीमार कर सकता है। पहला, वो इन्फेक्शन कर सकता है हमारी बॉडी में। दूसरा है वो हमारी बॉडी में पॉइजनिंग कर सकता है। फूड पॉइजनिंग का नाम आपने सुना ही होगा। तो दो तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फूड इन्फेक्शन। देखो, फूड इन्फेक्शन में क्या होता है, जो खाद्य संक्रमण होता है, यानी कि फूड इन्फेक्शन, वो खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणु, जो रोगाणु होते हैं, जो मतलब बीमारी पहुंचाने वाले जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो शरीर में एंटर कर जाते हैं, तो जो वो बैक्टीरिया होते हैं शरीर में पहुंचकर तेजी से वो डबल होने लगते हैं। एक बार अगर वो अंदर आपके आ गए बॉडी में, तो वो फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे, जिनके कारण आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो ये फूड इन्फेक्शन होता है। और
फूड इन्फेक्शन के अंदर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये मैंने बैकग्राउंड में उसकी फोटो भी लगाई है, आप देख सकते हो। ये क्या करता है, ये मेनली जंतुओं की आंतों में पाया जाता है, और इसके अलावा ये कच्चे दूध में भी पाया जाता है और अंडे में भी ये पाया जाता है। गर्म करते हैं जब हम, तो उसमें क्या होता है, सैल्मोनेला नष्ट हो जाता है। देखो अगर हम इसको ताप पे लाते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये नष्ट हो जाता है। परंतु यदि उपरोक्त खाद्य पदार्थ को, अगर जो भी खाने की चीज है जैसे दूध है, अंडा है, अगर हम दूध वगैरह को हम गर्म नहीं करते हैं, ठीक है, जितना करना चाहिए, तो कुछ बैक्टीरिया उसमें बचे रह जा सकते हैं, जो कि बाद में उसके अंदर बीमारियां फैला सकते हैं और उस खाने को भी खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाद्य विषाक्तता। अब फूड पॉइजनिंग का नाम आपने बहुत बारी सुना भी होगा। इसमें देखो कई जीवाणु हानिकारक आविश उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खाने के अंदर जाके कुछ ऐसे आविश, मतलब कुछ ऐसी पॉइजनिंग वाली चीजें अंदर उत्पन्न करते हैं, जो कि मतलब क्या करते हैं कि मतलब हमें बीमार तक कर सकते हैं। और रोगाणुओं के, मतलब जो जीवाणु और जो रोगाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थों में वो चीजें बनी रहती हैं। मान लो अगर किसी मतलब बैक्टीरिया ने कोई हानिकारक आविश उत्पन्न कर दिया खाने की चीज में, तो वो चाहे बैक्टीरिया मर जाए, लेकिन वो जो उन्होंने आविश उत्पन्न किया है वो खाने को खराब कर देती है। और आमतौर पर जो जीवाणु आविश जो होते हैं वो तभी उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ ना तो अधिक गर्म होते हैं और ना अधिक ठंडे। देखो सीधा अगर आपको मैं बताऊं, तो या तो हम खाने को गर्म करते हैं या उसको हम फ्रिज में रखते हैं। ये दो चीजें आप सबने सुनी होंगी। तीसरी चीज, अगर उसको आप खुले में रख दोगे, खुली हवा में, उसमें इतने बैक्टीरिया आ जाएंगे, वो खाना खराब हो जाएगा। एक दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा उस खाने की हालत क्या होगी। वो बैक्टीरिया फूड को इतना ज्यादा मतलब पॉइजनिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा जो खुले में बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, वो बहुत दिनों की पड़ी रहती हैं बहुत सारी दुकानों पे, उसमें वो पड़े पड़े उसके अंदर जो है बहुत सारे विषैले पदार्थ भी आ जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। और फिर अगर बहुत पुरानी मिठाई आप खाते हो, तो आपको पेट दर्द होना और पेट खराब होना और बहुत सारी रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये फूड पॉइजनिंग से ही होती हैं। और खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो आविश को किसी भी विशेष प्रकार की गंध, दिखावट या स्वाद द्वारा नहीं पहचान सकते। एक बार जो उन्होंने जहर घोल दिया खाने के अंदर बैक्टीरिया ने, आप ना तो उसको देख सकते हो, ना आपको उसकी कोई खुशबू आएगी, ना उसका कोई स्वाद आएगा। आपको पता तक नहीं चलेगा कि वो खाना पूरा पॉइजन्ड हो चुका होगा। और इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो खाने की चीजें चखने और सूंघने में मतलब अच्छी लगे। फॉर एग्जाम्पल वही मिठाई का, जो देखने में काफी रंग रंगीली मिठाइयाँ लगती हैं, लड्डू वगैरह, सूंघने में खुशबू अच्छी आती है, जरूरी नहीं वो अंदर से भी उतना ही अच्छा हो, क्योंकि हो सकता है वो काफी पुराना हो और उसके अंदर बैक्टीरियाज जो है उन्होंने अपने आविश छोड़ दिए हों। उदाहरण के लिए यहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक एक जीवाणु होता है, और ये जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो होता है, ये हवा तथा जल में पाया जाता है। और कुछ परजीवी मतलब जो होते हैं वो खाद्य जनित रोगों का कारण हो सकते हैं, यानी कि खाने के मतलब कुछ खाने की चीजों से हमें मतलब जो बीमारियां हो सकती हैं कुछ परजीवियों के कारण। जैसे कि सुअर का जो मांस होता है, ठीक है, बहुत लोग सुअर का मांस खाते हैं। सुअर के मांस के अंदर वॉर्म इन्फेस्टेशन बाय टेप वॉर्म इन पोर्क, जो पोर्क होता है सुअर का मांस, उसके अंदर जो टेप वॉर्म होता है, एक तरीके का जो बैक्टीरिया होता है, वो संक्रमण कर सकता है, ठीक है। जिसके बाद आप अगर वो खाना खाओगे सुअर के मांस का, ये जो भी खाता है उसको बीमारी हो सकती है कोई ना कोई, और उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड क्वालिटी, ठीक है, खाद्य गुणवत्ता यानी कि फूड की क्वालिटी। तो जो भी क्वालिटीज जो कि कस्टमर के लिए उत्पादों के महत्व को प्रभावित करती हैं, वो फूड क्वालिटी होती है, यानी कि खाने के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो एक कस्टमर को चाहिए। और वह गुण जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य हैं, यानी कि खाने के जो कुछ गुण होते हैं जो कि कस्टमर्स जो भी लेना चाहते, जो भी मतलब उसका इस्तेमाल करेगा खाने का, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए और कस्टमर के लिए वो चीज़ सेफ होनी चाहिए, वही उस फूड की क्वालिटी होगी। और किसी खाद्य पदार्थ की क्वालिटी का निर्धारण करते समय उसके सकारात्मक गुण, देखो कुछ खाने के पॉजिटिव गुण होते हैं, कुछ नेगेटिव गुण होते हैं। पॉजिटिव गुणों में खाने का रंग कैसा है, खाने की सुगंध कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। और वहीं उसके जो नकारात्मक गुण होते हैं, जैसे कि सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण और खाद्य सुरक्षा के जो खतरे होते हैं, इन सबका आकलन किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है फूड की क्वालिटी कैसी है और क्या ये हमें नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसमें क्या है,
सुरक्षा यानी कि जो सेफ्टी होती है, ठीक है, किसी भी उत्पाद या खाद्य पदार्थ की क्वालिटी का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। खाने की कोई चीज कैसी भी हो, सबसे पहले चीज जो हम खाने के अंदर देखते हैं वो ये देखते हैं कि खाना हमारी बॉडी के लिए कितना सेफ है, हमारी हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, और वो खाना हमारे लिए कितना सुरक्षित है। तो ये हमारा फूड क्वालिटी के अंदर आता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म कर दें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।